आज का विषय है विजयी रहने की कला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में जाने अनजाने यह कला अवश्य पाई जाती है, विजयी रहने की कला। क्योंकि आपकी विजय हो ये सबके मन में चाहत होती है। हर कोई के मन में इस प्रकार की चाहत होती है कि मेरी विजय हो। तो ये विजयी रहने की जो चाहत है ये सभी के अंदर है। यदि आप वास्तव में विजयी रहने की कला को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो सहज ही आपकी विजय हो जाती है। अब ये विजयी रहने की कला कैसे आएगी ये समझ लेना परम आवश्यक है। कोई भी कार्य करने के लिए आप जाते हैं, पहले कार्य की तैयारी करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है और उसको कैसे करना है उसकी भी प्लानिंग करते हैं, तभी सफलता मिलती है। तो प्लानिंग करते समय एक चीज़ का होना परम आवश्यक है, आपके मन में यह दृढ़ संकल्प रहे, अपने आप पर पूरा भरोसा रहे कि मेरी विजय निश्चित है। क्या चीज़ निश्चित है? मेरी विजय निश्चित है। जिस कार्य को करने के लिए मैं चाह रहा हूँ मुझे ज़रूर विजय मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी, वो कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसी सोच क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि आप ये सोच करके चलते हैं कि मेरी विजय आवश्यक है तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। यदि सोचेंगे कि विजय हो गई तो ठीक है, ना हुई तो ठीक है, तो फिर वो तैयारी उसी हिसाब से होने लगेगी। आप अपने ब्रेन को जो कमांड देंगे उसी के अकॉर्डिंग ही वो थॉट देता चला जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपको यही देना है कि विजयी रहने की कला जो है वो बहुत ही आवश्यक कला है, क्योंकि विजय तभी होगी जब आप विजय को स्वीकार करेंगे। ये सत्य यदि आप स्वीकार कर लें कि आपकी विजय पहले भी हुई थी, आपकी विजय आज भी हो रही है और आपकी विजय सदा होगी। विजय लेकिन किस बात में? दो तरह की विजय है। एक विजय ये है कि सांसारिक भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए दुनिया की होड़ में, दुनिया की रेस में कई बार ये देखा गया है कि दुनिया की दौड़ में व्यक्ति इतना तेज़ भागता चला जाता है, रिश्तों की परवाह नहीं करता है और इतना तेज़ भागता है कि ऊंचाइयों तक तो पहुंच जाता है, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, धन बहुत कमा लेता है, फैक्ट्री लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन जब वहाँ से मुड़ करके वो देखने का प्रयास करता है तो उसके कोई अपने नज़र नहीं आते उसके पीछे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो लोगों को नज़र आना था वो आपसे बहुत दूर हो चुके। तो प्रश्न ये उठता है, किस बात की विजय मिली आपको, किस बात की सफलता मिली? जब आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सफलता उसी में है, विजय तभी है आपकी जब आपका अंतःकरण इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि विजय हमारी निश्चित है और उसमें आप स्वयं को और रिश्तों को दोनों के बीच में संतुलन कायम रखें, दोनों को साथ ले करके चलें। रिश्तों को तोड़कर यदि कोई विजय हासिल भी होती है तो वो विजय नहीं है, वो सबसे बड़ी हार मानी जाएगी, विजय नहीं मानी जाएगी। आपने अपनों को छोड़ दिया, एक विजय पाने के लिए, एक सफलता के लिए, एक कुछ प्राप्ति के लिए आपने अपनों के साथ ही रिश्ता तोड़ दिया, तो फिर उस विजय को की खुशियों को कौन आपस में बांटेगा? किसके साथ आप अपनी खुशियाँ बांटेंगे? उस सफलता की, उस विजय की खुशियाँ किसके साथ बांटेंगे जब आपके अपने लोग ही आपके साथ नहीं हैं? तो सांसारिक प्राप्तियों के लिए, विजय पाने के लिए इतना जुनून भी आवश्यक नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये भी भूल जाएं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। इस सच्चाई को समझ करके चलना पड़ेगा। कौन सी सच्चाई? कि विजय आपको मिली, लेकिन किनके साथ विजय को आप बांटेंगे, वो खुशियाँ किसके साथ बांटेंगे कि हमारी सफलता हुई, हमें विजय मिली? उनका होना भी तो आवश्यक है। लेकिन विजयी होने के लिए आपने रिश्तों की यदि परवाह नहीं की है, रिश्तों की ही आपने परवाह नहीं किया है, तो उस विजय की क्या वैल्यू रह जाएगी? उस विजय को कौन सेलिब्रेट करेगा? इसलिए इस सत्य को समझ लेना आवश्यक है। एक बाह्य विजय हो गई है, एक आंतरिक विजय भी है आपकी। जब आपका मन आपके अनुसार चल रहा हो, आपके बोल पर आपका कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, आपकी दृष्टि पर आपका नियंत्रण हो, आपका आपके कार्यों पर नियंत्रण हो, इसी प्रकार से आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण हो,
आपके निर्णय पर आपका नियंत्रण हो, तब कहा जाएगा कि विजय है। कि ऐसे आप नियंत्रण रखें, इस प्रकार से चलें ताकि हर कार्य में आपकी विजय दिखाई दे। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, तो क्या हालत होगा? विचार करके देखिए कि जब विजय ही आपकी नहीं है तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लें। तो ये आवश्यक हो जाता है, सोच में आपकी विजय होना जरूरी है, आपकी भावनाओं में, आपकी कल्पनाओं में, आपके निर्णय में, हर जगह। और वो तभी संभव है जब आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि विजय आपकी पहले भी हुई थी, विजय आज भी हो रही है और विजय कल भी होगी। आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी विजय पताका को लहराने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपने विजय के लिए, अपनी सफलता के लिए आप पूरी तरह से समर्पित भाव से चल रहे हैं। किस भाव से चल रहे हैं? समर्पित भाव से चल रहे हैं। इसलिए आपकी सफलता अवश्य होगी। ये श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। याद रहे कि ये अवसर निकल गया तो वो वापस कभी नहीं आता है। इसलिए ये परम आवश्यक होता है यह विजयी रहने की कला का उपयोग। कौन सी कला का उपयोग? विजयी रहने की कला का उपयोग करना है आपको। तो ये एक श्रेष्ठ अवसर है आपके पास। हम क्यों कह रहे हैं श्रेष्ठ अवसर है? क्योंकि कहते भी है दुनिया में कि जब जागे तब सवेरा। यानी जब से आपने अपने आप को जाना, जब से आपने अपने आप को पहचाना, जब से आपने इस सत्य को स्वीकार किया कि मुझे जो है क्या करना चाहिए, विजय हासिल के लिए मुझे क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, ये कब पता चला? जब आपने अपना इरादा बनाया तभी। जब इरादा ही नहीं है किसी कार्य के लिए तो सफलता कैसे मिलेगी? और विजय तो आपका अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। तो एक श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। इस बात को स्वीकार करके चलें कि विजय हमारी निश्चित है। किसकी? किसकी निश्चित है? आपकी विजय निश्चित है। शारीरिक दृष्टि से भी निश्चित है और मानसिक दृष्टि से भी निश्चित है। दोनों तरीके से निश्चित है। मानसिक दृष्टि से क्यों निश्चित है? जब आपका मन व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचा ले, मुक्त कर ले, आप व्यर्थ से बच जाएं, तो ये भी तो विजय मानी जाएगी। कोई हार थोड़ी ना मानी जाएगी। ये क्या है? ये भी आपकी विजय है। जबकि आप जो चाह रहे हैं करना वो आप कर सकें, अपनी लाइफ में संबंधों को ठीक कर सकें, उसके साथ साथ रिश्तों को ठीक कर लें, जिन रिश्तों को कि आपकी वजह से ही खराब हुए हैं। किसकी वजह से? यदि आपको ऐसा लगता है, हम कोई आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है आपकी कटु वाणी की वजह से ही आपके रिश्ते जो है खराब हुए हैं, तो आप पुनः उसे ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा सुंदर अवसर है कि आप अपने रिश्तों को अपनी मधुर वाणी के द्वारा और अपने विजय के एहसास के द्वारा आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अंदर का जो संकल्प है, अंदर का भाव जो है वो बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पल पल में बदलता रहे। तो आप समझ के, एक बाहर की विजय, एक अंदर की विजय। अंदर की विजय आपका विचारों पर कंट्रोल है या नहीं है। दूसरी बात आ जाती है आपकी भावनाएं। आपकी भावनाएं आपके वश में है या नहीं है। आपके निर्णय की बात आती है। आप किन निर्णय पर चल पा रहे हैं? आपके अपने बनाए हुए निर्णय पर चल रहे हैं, दुनिया की बातों को सोच करके चल रहे हैं? ये सारी बातें आपको अपने मन में रखनी ही होंगी और रख करके फिर चलना होगा, तभी आपकी विजय पताका फहरेगी। तो विजय तो अवश्य आपकी होगी, कोई शक नहीं है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन इरादा प्रबल होना चाहिए, और यदि प्रबल इरादा है तो सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और विजयी होने की कला के आधार से सदा अपनी विजय देखें और सभी संबंधियों को विजयी बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।